कभी सुना है इतिहास में कि सिर्फ 120 सैनिक सीधे भिड़ जाए 3000 दुश्मनों से? कभी सुना है 120 योद्धा 3000 की फौज से भिड़कर उनमें से 1300 से ज्यादा को सीधे मौत की नींद सुला दे? कभी सुना है कि मौत सामने खड़ी हो लेकिन जवान पीछे ना हटे 1 इंच भी नहीं? कभी सुना है कि हथियार कम हो, गोली खत्म हो जाए लेकिन हौसले पर्वतों से ऊंचे हो? कभी सुना है कि दुनिया के युद्ध इतिहास में ऐसी मिसाल एक बार भी दोहराई न गई हो? अगर नहीं सुना तो आज सुन लो, क्योंकि ये कहानी किसी आम सेना की नहीं, ये कहानी है अहीर यादव वीरों की, जो 120 नहीं थे, 120 ज्वालामुखी थे, जिन्होंने 18,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया को साबित कर दिया संख्या नहीं साहस जीतता है। इतिहासकार लिखते हैं युद्ध की पूरी मानव सभ्यता में आज तक कभी कहीं किसी भी युद्ध में ऐसा अनुपात नहीं देखा गया। 120 बनाम 3000 और फिर भी 1300 से ज्यादा दुश्मन धूल चाट गए। ऐसा चमत्कार धरती ने बहुत कम देखा है। ये दुनिया की रीढ़ हिला देने वाली अहीर यादव वीरता की कहानी है। यह है रेजांगला, जहां 120 अहीर यादव सैनिक 3000 चीनी सैनिकों पर टूट पड़े और दुनिया को हैरान कर दिया। 18,000 फीट की ऊंचाई, जहां सांस लेना भी एक लड़ाई है। लद्दाख की गोद, चुशुल सेक्टर, हिमालय का सबसे कठिन दर्रा रेजांगला। यहां हवा नहीं बहती, यहां हवा काटती है, यहां ठंड नहीं लगती, यहां ठंड धमकाती है। लेकिन इन 120 जवानों की नसों में दूध दही वाली ताकत ही नहीं, अहीर यादव शेरों का खून बह रहा था और उसी खून ने उन्हें खड़ा किया उस ऊंचाई पर जहां खड़े होना भी एक युद्ध है। 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी, नाम ऐसा कि दुनिया आज भी पुकारती है अहीर कंपनी। जवान हरियाणा, राजस्थान, पूर्वी यूपी के किसान परिवारों के, गाय भैंस के बीच पले, कठोर शरीर वाले, दूध दही के तेज वाले, दिल से कृष्ण की परंपरा के योद्धा। इनके लिए सीमा सिर्फ जमीन ही नहीं, इनके लिए सीमा मां थी। 17 नवंबर 1962 रात के 9 बजे पहाड़ों पर हलचल शुरू। चीनी सेना छुप छुप कर अपनी टुकड़ियां आगे बढ़ा रही थी। अहीर कंपनी के जवान राइफलें साफ कर रहे थे, मैगजीन भर रहे थे और आकाश की ओर देखकर एक ही वचन दे रहे थे, हे भारत माता, हे दादा कृष्ण, आज हमें कायरता से बचाना। सुबह की रोशनी भी नहीं फैली थी, पहाड़ों पर काले साए हिल रहे थे। ये पहली चीनी लहर थी। अंधेरा इतना कि अपना हाथ तक ना दिखे, लेकिन अहीर यादव सैनिक खड़े थे सटीक पोजीशन में। इशारा मिलते ही फायर, और पहली बौछार में दर्जनों चीनी सैनिक बर्फ पर ढेर हो गए। चीन हैरान हो गया, इतनी कम संख्या, इतनी घातक फायरिंग। पर यह तो बस ट्रेलर था। चीनी सेना की दूसरी लहर आई, अब संख्या और बढ़ गई थी। पर अहीर कंपनी का हर जवान ऐसे लड़ रहा था जैसे कह रहा हो, मेरी सांस मेरे देश की देन है और जब तक देन बाकी है ये मोर्चा नहीं टूटेगा। उनकी राइफलें लाल हो चुकी थी, बैरल गरम, लेकिन हौसला तपता हुआ लोहा। अब मोर्टार गिरे, तोपे गरजी, बंकर हिले, लेकिन 120 शेर डटे रहे। गोला बारूद कम होते ही दुश्मन आगे आया और यही वो पल था जहां शुरू हुआ संगीन युद्ध। अहीर सैनिक चीखते हुए कूद पड़े, जय हिंद, जय श्री कृष्ण। चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। चीनी सैनिक तहस नहस हो गए। ये अब बंदूक की लड़ाई नहीं थी, ये अब इज्जत की लड़ाई बन गई थी। एक एक कर जवान गिरते रहे, लेकिन पीछे हटना नहीं। 120 में से 114 वीर शहीद हो गए, लेकिन जब 1 साल बाद शव उठाए गए, दुनिया कांप उठी। कई जवान अब भी फायरिंग पोजीशन में थे, किसी की उंगली अब भी ट्रिगर पर थी, किसी की आंखें अब भी दुश्मन की दिशा में थी। जैसे कह रहे हो, हम चले गए पर मोर्चा अब भी हमारा है। मिलिट्री रिकॉर्ड बताते हैं, चीन 1300 प्लस मृत और घायल, भारत 120 में से 114 शहीद, लेकिन चीन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया।
इतिहासकार कहते हैं यह अनुपात दुनिया में आज तक किसी युद्ध में नहीं देखा गया। ये रणनीति ही नहीं, ये जीत ही नहीं, ये अहीर यादव परंपरा का साहस था। मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र और अहीर कंपनी मिथक नहीं, जीता जागता चमत्कार। रेजांगला मेमोरियल पर लिखा है, द अहीर्स ऑफ 13 कुमाऊं फॉट लाइक लॉयंस एंड डाइड लाइक लिजेंड्स। भाई आज जो हवा हम सांस में लेते हैं उनमें रेजांगला के अहीर यादव वीरों की आखिरी सांसें मिली है। तो आओ आज प्रण करें, जब भी तिरंगा देखो दिल से कहना, आपकी वजह से ही हम आज आजाद हैं। और उन 120 शेरों को बार बार नमन जिसकी वजह से ही हम लोग आजाद हैं। जय वीर अहीर यादव, जय 13 कुमाऊं, जय रेजांगला और जय हिंद।